एक सवाल मन में आ रहा है ब्रेक से पहले, आपने जो कुछ भी देखा उसके बाद कि आखिर अब बीजेपी का प्लान क्या होगा महाराष्ट्र का। ये देखते हैं बीजेपी का महाराष्ट्र का एजेंडा क्या है। बीजेपी विकास को मुद्दा बनाएगी और ये उसके लिए सबसे बड़ा चीज होगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस पर मुख्य हमला होगा, करप्शन के लिहाज से, भ्रष्टाचार के लिहाज से। एनसीपी पर भी हमला होगा, लेकिन ज्यादा नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है। भ्रष्टाचार और गुड गवर्नेंस को एजेंडा बनाया जाएगा। यह है बीजेपी की स्ट्रैटेजी। बीजेपी सांप्रदायिकता के मुद्दे से बचेगी, लव जिहाद जैसे मुद्दे नहीं उठाएगी पार्टी, यानी कुछ सीखा गया है। शिवसेना पर केंद्रीय नेतृत्व हमला नहीं करेगा, आगे समझौते का विकल्प संभव है। मोदी स्टार कैंपेनर होंगे। अमेरिका से लौटने के बाद बनेगा मोदी का कार्यक्रम। मोदी की लगभग 10 रैलियां होंगी, यह बड़ी बात है। महाराष्ट्र में पार्टी लगभग 240 से 250 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। छोटे दलों को 30 से 35 सीटें दी जाएंगी। थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे आरपीआई क्या कह रही है। यह है महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति। सीधे चलते हैं, अमिताभ इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। अमिताभ जी, मोदी रैली करने वाले हैं, ये एक बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर जो यहां पर आ रही है, एनसीपी पे थोड़ा कम हमला होगा। संक्षेप में बताइए दोनों के ऊपर। देखिए, दो चीज़ें साफ हैं कि पार्टी के पास अभी फिलहाल कोई चेहरा नहीं है। पार्टी के पास लड़ने के लिए नितिन गडकरी एक बड़े नेता है। गोपीनाथ मुंडे के बाद नितिन गडकरी एक बड़े नेता राज्य के बचे हैं और प्रदेश की इकाई पूरा काम करिए। तो जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है पूरे देश में, लोकसभा चुनाव में जिसका फल पार्टी को मिला है, उस लोकप्रियता को महाराष्ट्र में भुनाने की पूरी तरह से कोशिश करेगी पार्टी। उनके अभियान को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जाहिर तौर पर केंद्र के नेता वहाँ के शिवसेना पर बिल्कुल निशाना नहीं साधेंगे, ये तय हो चुका है। राज्य इकाई को ये काम सौंपा गया कि अगर शिवसेना कुछ बोलती है तो जवाब में सामने उनके खिलाफ बोलें, लेकिन केंद्र के नेता उन पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज तो साफ है कि नरेंद्र मोदी ही मुख्य आकर्षण के केंद्र होंगे।